विशाल पंखों वाला शेर, रोबोट शेर और 5 सरों वाला सांप। एक जंगल में मुफासा नाम का विशाल पंखों वाला शेर, उसका दोस्त अधीरा नाम का एक बाघ, काला लोमड़ी और मुफासा का बेटा सिम्बा रहते थे। काला को शेर का मांस खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसके मन में ऐसे ख्याल आए, हाय, मुझे सिम्बा को मारकर इसका मांस खाने का बहुत मन हो रहा है। अगर मैंने ऐसा किया तो पक्का मुफासा मुझे मार देगा। फिर भी कुछ न कुछ करके इस नन्हे सिम्बा को मार कर खाना तो होगा। इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। किसी भी तरह मुफासा को इसके लिए मनाना होगा। काला इस तरह सोचकर मुफासा के पास जाता है। महाराज, आपको एक जरूरी बात बतानी है। बुरा ना माने तो मैं आपको एक तरकीब बताऊंगा। ठीक है, जल्दी बताओ। अगर आपने अपने बेटे सिम्बा की बलि चढ़ाई तो आपके भाग्य खुल जाएंगे, आपको दिव्य शक्तियां मिलेंगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने मेरे बेटे को जॉन से मारने के लिए कहा। बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। फिर कभी ऐसी सलाह दी तो जॉन से मार दूंगा। लोमड़ी वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद जंगल में उस लोमड़ी को खाने 5 सरों वाला सांप आता है। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक शानदार तरकीब बताऊंगा। इसलिए मैं हर दिन तुम्हारे पास किसी न किसी जानवर को लेकर आऊंगा। बस तुम उसे मारकर खा जाना और थोड़ा मांस मेरे लिए भी रख देना। मैं उसी से काम चला लूंगा। वो सब तो ठीक है, अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। तुरंत जाकर किसी भी जानवर को लेकर आओ, मैं उसे मारकर खाऊंगा। ठीक है दोस्त, अभी जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। इस तरह काला हर दिन एक जानवर उस सांप के पास लेकर आता, फिर बचा हुआ मांस खाकर खुशी मनाता। फिर कुछ समय बाद जंगल के जानवर जब गायब होने लगे तो खबर मुफासा तक पहुंची। मुफासा तुरंत अधीरा को बुलाकर कहता है, क्या बताओ अधीरा, अपने जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं। उनके साथ कुछ तो हुआ है, इसका पता लगाकर खबर करो। ठीक है महाराज, मैं अभी जंगल में जाकर इसका पता लगाकर वापस आता हूँ। फिर अधीरा सारे जंगल में छानबीन करने लग जाता है। ऐसे में एक जगह उसको काला और निशा जानवरों का मांस खाते दिखाई देते हैं। तुरंत अधीरा उनके पास पहुंचता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये 5 सर वाला सांप कौन है? अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों ही सारे जानवरों को मार कर खा रहे हो। ठहरो, अभी मैं जाकर मुफासा को खबर करता हूँ। इस तरह अधीरा पीछे मुड़कर जाने ही वाला था। इतने में निशा अपने मुंह से एक बड़ा सा अग्नि ज्वाला अधीरा पर फेंक देती है, जिससे अधीरा वहीं मर जाता है। ये सब कुछ देखकर मुफासा को कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक गज नाम का एक शेर आता है, जिसे देखकर मुफासा कहता है, आप कौन हो? आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम गज है। मैं असली शेर नहीं हूँ, मैं एक रोबोटिक शेर हूँ। मुझे मनुष्यों ने बनाया है। यहाँ मैं जानवरों पर खोज करने के लिए आया हूँ। मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगर आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए तो मुझे बताइए। बहुत अच्छे, क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? इस जंगल में निशा नाम की एक खतरनाक सांप घूम रही है। उसने मेरे प्रिय मित्र अधीरा को मार डाला। वो अपने मुंह से आग उगलती है। तुम हमारे जैसे प्राणी नहीं हो, इसीलिए उस जहर और आग का तुम पर कोई नुकसान नहीं होगा। तुम तुरंत निशा पर हमला करके उसे मार देना। मैं एक बड़े से पत्थर पर ठहरूंगा, तुम वहीं उसे लेकर आना और मैं उस पत्थर से वार करके उसे वहीं मार दूंगा। ठीक है मुफासा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह गज निशा के पास जाता है। निशा उस पर जहर उगलती है, लेकिन गज पर इसका कोई असर नहीं होता। इस बात से परेशान होकर निशा उसके पीछे भागती है। मुफासा एक बड़े से पत्थर से उस पर वार कर देता है। वो वहीं मर जाती है। ये सब देखकर काला वहां से भाग जाता है। जंगल में दोबारा से खुशियां आ जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।